17 नवंबर 2019 डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, जो कि एक वेटर्निटी डॉक्टर थी, वो रोज की तरह ही अपने अस्पताल से अपने घर वापस जा रही थी। पर आज उन्हें कुछ देर हो गई थी, जिसकी वजह से अंधेरा हो गया था और घर जाते समय प्रियंका रेड्डी की स्कूटी का टायर पंचर हो जाता है। तो वो सड़क पर खड़े होकर किसी की मदद का इंतजार करने लगती हैं। तभी उनके पास कुछ अजनबी लोग आकर खड़े हो जाते हैं जो उनको मदद ऑफर करते हैं। बट उसके बाद प्रियंका रेड्डी के साथ जो होता है उस चीज को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्रियंका रेड्डी की नहीं है, बल्कि ऐसी हजारों महिलाओं की है जो देर सवेर अपने काम से अपने घर सुरक्षित लौटना चाहती हैं। सो क्या हुआ था उस रात प्रियंका रेड्डी के साथ, चलिए डिस्कस करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है अभिषेक और आप इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये वीडियो एक मैच्योर कंटेंट के अंदर आती है। सो अगर आप मैच्योर इनफ हैं तभी आप इस वीडियो में आगे बढ़िए, अदरवाइज आप इसको अभी बंद कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दरअसल प्रियंका रेड्डी का जन्म तेलंगाना शाहजहाबाद में 1996 में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी, जहां पर उसकी एक छोटी बहन थी और उसके माँ बाप थे। प्रियंका रेड्डी बचपन से ही बहुत ज़्यादा होशियार थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तेज थी और उनको बचपन से ही पशुओं की सेवा करने का मन था। इसलिए वो बड़े होकर पशु चिकित्सक बनी, यानी एनिमल डॉक्टर, और वो शाहजहाबाद के ही एक एनिमल हॉस्पिटल में जॉब करने लगी। 17 नवंबर 2019 को प्रियंका हर नॉर्मल दिन की तरह ही तैयार होकर अपने घर से अपने ऑफिस के लिए गई। प्रियंका रेड्डी के घर और उसके ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस था वो 30 किलोमीटर का था, जिसके लिए वो एक स्कूटी का इस्तेमाल करती थी और टोल प्लाजा पे स्कूटी खड़ी करके बस या ऑटो पकड़ के अपने अस्पताल जाती थी। बट उस दिन प्रियंका रेड्डी को अपने दांतों का चेकअप करवाना था, इसलिए उसने घर पे फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। इस चीज का पता उसके घर वालों को भी था। जब अपना चेकअप कराने के बाद प्रियंका रेड्डी वापस पहुंची जहां पर वो अपनी स्कूटी खड़ी करती है, तब तक रात के 9 बज चुके थे। और जैसे ही प्रियंका ने अपनी स्कूटी वहां से उठाई तो उसने देखा उसके स्कूटी का जो अगला टायर है वो पंचर हो रखा था। अंधेरा हो चुका था, इसलिए प्रियंका बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इसलिए प्रियंका ने अपने घर फोन करके इन्फॉर्म किया कि उसकी स्कूटी खराब हो गई है, तो इसलिए उसको आने में थोड़ी और देर हो जाएगी। प्रियंका की छोटी बहन ने उसको थोड़ा हौसला दिया और समझाया कि तू वहां पे थोड़ी देर वेट कर, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा, उसके बाद तू स्कूटी ठीक करके घर पहुंच सकती है। प्रियंका काफी घबराई हुई रोड पे अकेली खड़ी हुई थी और किसी की मदद का वेट कर रही थी। इतने में 4 अजनबी लोग जो कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर थे, वो आके प्रियंका के पास खड़े हो गए और उन्होंने प्रियंका को ऑफर किया कि वो मदद करेंगे और उसकी स्कूटी को रिपेयर करेंगे। प्रियंका की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए प्रियंका ने उनसे मदद लेना ठीक समझा। और उसके बाद प्रियंका के साथ जो उस रात हुआ वो दिल दहला देने वाला था। दरअसल अगली सुबह जब एक किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि पुल के पास एक धुआं सा उठ रहा है। किसान को लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। वो फटाफट पुल के पास पहुंचा और उसका शक यकीन में बदल गया। दरअसल वो जो धुआं उठ रहा था वो एक इंसानी शरीर से उठ रहा था और वो पूरी तरह राख में तब्दील नहीं हुआ था, यानी कि किसी ने उस बॉडी को जिंदा जलाया था। और दोस्तों, हम सबका सोचना सही है कि ये बॉडी थी प्रियंका रेड्डी की। किसान ने पुलिस को कंप्लेंट करी। पुलिस ने आकर अपनी तहकीकात शुरू करी। सबसे पहले पुलिस ने आसपास के टोल प्लाजा और पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया और उसकी फुटेज में वही 4 लोग दिखाई दे रहे थे जो प्रियंका के पास उस रात गए थे। पुलिस ने अपनी तहकीकात को तेज करा और उन्होंने उन 4 अपराधियों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ करनी स्टार्ट करी। पहले तो उन अपराधियों ने साफ तौर पे मना कर दिया, बट जब उनपे थोड़ा पुलिस ने प्रेशर बनाया तो उन्होंने सारी सच्चाई पुलिस को उगल दी। इस वारदात का जो मुख्य आरोपी था, यानी कि मोहम्मद आरिफ, उसने बताया कि वो प्रियंका को काफी टाइम से नोटिस कर रहा था। वो इस टाइम के आसपास टोल प्लाजा से अपनी स्कूटी उठा के घर की तरफ जाती है, तो उसको वो इजी टारगेट लगा था। मोहम्मद आरिफ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि वो ऐसे ऐसे वारदात को अंजाम देंगे। और मोहम्मद आरिफ ने बताया कि उसने ही प्रियंका की स्कूटी को पंचर किया था ताकि वो अपने घर उस दिन ना जा सके और वो अपनी वारदात को अंजाम दे सके। और उस रात जब प्रियंका की स्कूटी पंचर हो गई थी और वो रोड पे खड़ी हुई थी, तब ये 4 लोग यानी कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर इकट्ठे होकर प्रियंका के पास गए और उन्होंने उसको मदद ऑफर करी। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती करी और उसको पुल के नीचे लेके गए और उसके साथ कुकर्म किया। और सब कुछ करने के बाद उन्हें पकड़े जाने का डर था, इसलिए उन्होंने प्रियंका की बॉडी को जिंदा जला दिया। बट ये गुत्थी तो पूरी तरीके से सुलझ गई थी, बट अब भी एक चीज बाकी थी, वो थी प्रियंका को इंसाफ दिलवाना। इसलिए पुलिस ने 17 दिसंबर 2019 को
उन्हीं 4 अपराधियों को उस पुल के नीचे लेके गए उस इवेंट को रिक्रिएट करने के लिए। यानी कि पुलिस चाहती थी कि अपराधी बताएं कि उन्होंने इस वारदात को कैसे अंजाम किया। सो जैसे ही पुलिस अपराधियों को पुल के नीचे लेके गई तो वहां पे अपराधियों ने भागने की कोशिश करी और पुलिस के रिवॉल्वर छीन के उन पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। सो पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें फायरिंग के दौरान उन चारों अपराधियों की मौत हो गई। अब ऐसा सच में हुआ था या पुलिस ने उनका एनकाउंटर करना था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये केस कोर्ट में गया तो सो उसके जस्टिस के लिए सालों साल लग जाएंगे और प्रियंका को शायद कभी भी इंसाफ ना मिले। सो आई थिंक ये पुलिस ने जो स्टेप लिया वो बहुत ही अच्छा लिया। इसके लिए उनको मेरी तरफ से एप्रिसिएशन। सो गाइस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप किसी ऑफिस और किसी कार्यालय में काम करते हैं और आपके साथ काम करने वाली महिलाओं को देर सवेर हो जाती है, सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सुरक्षित घर पहुंचे, चाहे आपको छोड़ के आना पड़े दोस्तों, क्योंकि सोसाइटी में महिलाओं का सेफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सावधान रहें या सतर्क रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।